ओ रंगीला दरसा है कमाल। बेवकूफ बूढ़ा एक छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। यहाँ दुल्हन दूल्हा भी फोटो शूट करने आते हैं भाई मौलाना नसीरुद्दीन के साथ। बैक टू ताशकंद जा रहे हैं जी सारे। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक, न्यू डे अनदर डे। भाई ये हमारा 7वां दिन है उज़्बेकिस्तान में और आज हम बुखारा में इस वक्त। बुखारा से हम लेंगे फ़्लाइट दिन 2:30 बजे इंशाल्लाह ताशकंद की और फिर कल टुमारो इंशाल्लाह पाकिस्तान की। मैंने व्लॉग यहाँ से शुरू इसलिए किया है कि ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पीछे दरवाज़ा खुला देख लें, होटल का दरवाज़ा खुले, अंदर गेस्ट रहते हैं। मतलब एक भी मक्खी का सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मक्खी अंदर जाएगी और मुँह बूँ बूँ करेगी और मेहमानों को तंग करेगी और खाने के ऊपर बिन बनाएगी। इधर मक्खी है ही नहीं है। मैंने मतलब मक्खी लफ्ज़ ही नहीं यहाँ मौजूद है। 11 बज रहे हैं और 2:30 बजे जैसे मैंने बताया आपको हमारी फ़्लाइट है ताशकंद की। लेकिन हमसे एक चीज़ मिस हो गई है, देखी थी हमने, लेकिन हम बस वो रात को खाने के बाद आरिश की जब हमने बर्थडे की थी वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो हमने वहाँ पर एक गधा देखा था और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था और लोग उसके पास फ़ोटो ले रहे थे मॉन्यूमेंट के पास, लेकिन नज़रअंदाज हो गया। हमें शक आया था कि ये वही शख्स, मशहूर शख्स हो सकता है, लेकिन बस कुछ हमसे मिस हो गया। फिर मैंने लास्ट नाइट सर्च किया इंटरनेट पर, तो मैंने कहा भाई इतना अहम शख्स हमने मिस कर दिया। तो चलते हैं जाके आपको उस मॉन्यूमेंट के पास ही जाकर उसकी सारी तफसील बताते हैं। मोर के कब इतनी बड़ी इसकी दुम है? ये कैसा परिंदा? नहीं फीजेंट है, फीजेंट। ओ रंगीला दरसा है कमाल, हर जवानी पे जोश में बवाल, आंखों में चमक, दिल में है धमक, नाचेगा। रक्शे चलते हैं या आपको पूरे अंदरूने बुखारा शहर की गलियों में घुमाएंगे। मशहूर शख्सियत है इसका स्टैचू लियाबी हाउस, जहाँ पर हमने आरिश की बर्थडे की थी। और ये यहाँ का मेन स्पॉट है, बड़ा अच्छा सिटिंग एरिया है। खाना इसका इतना ज़्यादा उम्दा नहीं है। बिना नसीरुद्दीन का मैं जिक्र कर रहा था, ये देखें इस वक्त भी कितने लोग खड़े हैं। दुनिया में ऊपर वाला ऐसे इंसान पैदा कर देते हैं कि वो अपनी किसी क्वालिटी की वजह से इतने मशहूर हो जाते हैं कि बाकी ता क़यामत तक लोग उनको याद रखते हैं। तो ये है मुल्ला नसीरुद्दीन और ये इसका असली मोनूमेंट है। एक ही ओरिजिनल मोनूमेंट ये बना हुआ है जो कि बुखारा शहर के दिल में है और ये अपनी जोक्स की वजह से मशहूर था। ये इंसान पूरे अरब में, तुर्किश, ईरान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया इसको बखूबी जानता है। यूनिवर्सिटी यूके की है, उसने इसको डिक्लेयर भी किया कि ये एक शाहिद, वो ये समझते हैं कि ये 13वीं सदी का इमाम था। और दूसरा मोनूमेंट इसका जो तुर्की का एक शहर है कुनिया, हम वहाँ पर भी गए थे, व्लॉग उसके ऊपर आ रहा होगा, जो कि मौलाना रूमी का शहर है। उससे कुछ नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़े से फासले पर एक अनदर सिटी है, अक्षर उसका नाम है। मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम पर वो हर साल जुलाई में फेस्टिवल मनाते हैं और वहाँ पर एक शहर के चौक में जिस पर वो गधा है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उल्टी बैठे हुए हैं। गधा इस तरफ जा रहा है और वो अपोजिट देख रहे हैं, क्योंकि उस पर उनकी एक और जोक भी है। किसी ने कहा भाई मुल्ला नसीरुद्दीन तुम्हारा गधा तो भाई किसी और तरफ जा रहा है और तुम कहीं और मुड़े हुए हो। कहते हैं गधे का रुख कहीं भी हो, मेरा रुख सही होना चाहिए। अच्छा एहसास है, मौलाना नसीरुद्दीन साहब को बचपन से सुनते रहे। ये बड़ी से बड़ी बात लतीफ़ पैराए में बयान कर देते थे और भी इनकी बहुत सारी कहतें बेताशा कहतें मशहूर हैं। तो आज इनके बुत पे भी आगे हैं, मालूम नहीं है इनकी कब्र कहाँ है, तो वरना वहाँ भी जाते। अच्छा, इनका वो एक जोक है जो आप थोड़े दिन पहले सुना रहे थे कि 2 बंदे थे तो गधे पे जा रहे थे। वो लंबा है, जाहिर सामी इतना कर ना सकें, लंबा है। वो गधा था तो उस पर बाप बेटा सफ़र कर रहे थे पैदल। तो अगले गांव वालों ने कहा कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधा खाली जा रहा है, ये दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बेटे ने बाप को बैठा दिया। तो अगले गांव में उसमें उन्होंने कहा कैसा बेवकूफ़ बूढ़ा एक छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और ख़ुद बूढ़ा गाँव उस पर बैठा हुआ है। वो उधर को उसने बेटे को बैठा दिया। अगले गाँव वालों ने कहा कि कितना बदतमीज़ बेटा है, बाप चल रहा है, ये सवारियाँ कर रहा है। तो उन्होंने तंग आके गधे को उठा लिया सर पे। तो ये इस तरह की कहानी है इसकी। वो कहानियाँ सुनने में बड़ी बेवकूफ़ाना लगती हैं, लेकिन उनमें एक सबक आमेज़ होती हैं। अमेज़ोन तो भरा हुआ है इनकी किताबों से और बड़ा दिलचस्प शख्सियत है।
अच्छा, इस पूरे शहर अब हमारा ट्रिप का ये आखिरी लम्हा ये है। आखिरी था। हम इंशाल्लाह ताशकंद से रवाना होने वाले हैं 1 घंटे के बाद। तो इस पूरे सफ़र को, जो हमारा 1 हफ्ते का सफ़र था उज़्बेकिस्तान के, हमने 3 शहर मेन मशहूर शहर देखे। तो आप एक फ़िक्रे में इसको अगर बंद करें तो क्या कहेंगे शहर के, इस मुल्क के बारे में? बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, सफाई है, मक्खी मच्छर का नाम और निशान तक नहीं है, खामोशी से लोग बात करते हैं। क्या बातें करे आदमी, ये तो कोई बातें कर ही नहीं सकता, सोच के बतानी पड़ती हैं। वगरनस कौम के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए, अच्छी बातें की जाएँ, वो कम है। ये देखें, आज इनकी शादी है, दूल्हा दुल्हन आए हुए हैं यहाँ। दुल्हन दूल्हा भी फ़ोटो शूट करने आते हैं भाई मौला नसीरुद्दीन के साथ। अब तो हद ही होगी, आप सोच लें कि कैसी शख्सियत गुजरी है भाई। हमारे पास टाइम बहुत कम है भाई, हमने जाना भी है। चलो, दो देखो दुल्हन आई हुई है, तुम भी दुल्हन हो। चलो चलो हम चलें यार, चले, हम ना ख़राब करें इनको। आखिरी वॉक टूर है जी, होटल की जानब जा रहे हैं। हमने बैग्स कलेक्ट करने और सीधे इंशाल्लाह एयरपोर्ट चलते हैं। मुझे नहीं जाना। क्या कहेंगे इस मुल्क के बारे में कंदी? तुमने वैसे भी 3-4 मुल्क तो घूम ही लिए हैं ना। ये मुल्क जो था ना, बड़ा साफ़ सुथरा था, सुकून था इस मुल्क में, कोई भागम दौड़ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। हालांकि जैसे कि तुम कहते हो कि ये अभी अभी आज़ाद हुए, इनकी करेंसी इतनी डाउन है, लगता कहीं से नहीं है। इतने अच्छे इनकी ट्रेन्स हैं, रोड्स हैं, एवरीथिंग। ये इसलिए कि जब हम यहाँ पे ये सब कुछ देखते हो, फिर पाकिस्तान हमें याद आता है, तो हम कहते हैं हम कौन सी सदी में रह रहे हैं। वहाँ तो हर वक्त रोड पे एक जंजालपुरा बना होता है। यहाँ पे किसी शहर में ऐसा नहीं। तो जितना बुखारा को आपने अंडर एस्टिमेट किया था कि ये गांव है, ये उतना ही अच्छा है। इसकी हवा इतनी मजे की है कि मुझे नहीं वहाँ पर जाना। तो आप जाओ। नहीं। How much money? 15? ओके जी, 15,000 मतलब ये 400 रुपये के। किधर इतना बड़ा? One chicken, one beef. ओके, 2 One chicken, one beef. तो यूक्रेनी This is बोल the रहे। real समोसा. ये देखें जी, ये अपना तंदूर में बनता है, ये कढ़ाई में तेल में नहीं बनता। Okay. This is chicken. ये जो सुकेर वाला है ये चिकन है, और वो हमारे समोसे जैसा जो है वो बीफ है। दोबारा मैं बता दूं व्यूअर्स को, समोसा जो है उज़्बेकिस्तान की फूड है। How much? ये हम लोगों के कंट्रीज में समोसा इनकी वजह से आया है। आके देखो। चेक करो जी, चिकन समोसा। अभी तो आया ही कुछ नहीं है। वो पीछे काफी है, गर्म बहुत है यार। गर्म है। बहुत मजे का है। एक्चुअली ना एक किस्म की ये पूरी मील है, बहुत बड़ा समोसा। ये पाकिस्तानी 300 रुपये का है। जी समसा नाम का जो बेचते हैं समोसा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। ये चिकन भी डालते हैं, बीफ भी डालते हैं, लेकिन खाने के काबिल होता है। इसको समोसा कहते हैं। ये देखें जी, 2 गाड़ियाँ हमने यंडेक्स से मंगवाई हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर बड़ी गाड़ी करते हैं तो वो $50 तक मांग लेती है। अभी हमने सिर्फ $5 में दोनों गाड़ियाँ कर ली हैं जी। आखिरी व्यू ले लें बुखारा की गलियों के। देखने में तो बड़ी पुरानी और तंग तंग गलियाँ हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सुकून और मज़ा आता है घूमने फिरने का। बड़ी तारीखी जगह हैं। तो आपको व्यूअर्स ये बताता चलूँ कि हम बाई एयर क्यों जा रहे हैं, जबकि थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। यहाँ बुखारा से अगर आप ताशकंद जा रहे हैं तो ट्रेन के टाइम अच्छे नहीं हैं। या सुबह 4-5 बजे जाती है, या फिर शाम को 4-5 बजे जाती है, या फिर रात को 11 बजे जाती है और अगली सुबह पहुँचती है। तो ये तीनों टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, और हमारे साथ पूरी फैमिली तंग हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि भाई एयर ही जाते हैं। सफाई देखें जी, रोड पे सफाई, माहौल, क्या बात है शहर। ताशकंद, बैक टू ताशकंद जा रहे हैं जी सारे। बुखारा अलविदा। हेलो।
बड़ा जहाज है यार, काफ़ी लोग जा रहे हैं बुखारा से ताशकंद, फुल बिजी है। हाय हमें एक खाली सीट मिल जाए आरिश के लिए तो बेहतर होगा। और ये हम खड़े डोमेस्टिक, खैर एक ही एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल वाली बात नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा ये सफ़र और बहुत मज़ा आया और बहुत इंशाल्लाह फिर कहीं आपको नए टूर पे लेके जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप बताएं कि अब नेक्स्ट ट्रिप हमें किस मुल्क का करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो मुल्क दिखाएं। ये आ गई, पहले आ जाता तू तो हम सारे चले जाते ना, किधर था तू भाई। लो जी, आज तो हमारे रूम में फ्रिज भी है। तो जी हम जो 4-5 दिन पहले रुके थे उज़्बेकिस्तान ताशकंद में जिस होटल में, शाम्स आर्ट, उसी होटल में आज भी हम रुके हैं। लेकिन आज थोड़ी हमारी इज्जत ज़्यादा की है, ज़रा अच्छी तरह पानी छानी तौलिए शोलिए ज़रा सजाया हुआ है। उस दिन तो तौलिए भी नहीं दिए थे, उस दिन तौलिए भी नहीं थे, मांग रहे थे हम, लेकिन फिर भी हमने यहीं बुकिंग की है। बकनीज़ की लोकेशन बहुत अच्छी है और ठीक था, इज़ ओके, अच्छी प्राइस में हमें मिल गया। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और चलते हैं अच्छा सा कुछ खाने। और खाने में अब देखें, मैं एक बहुत मुश्किल टास्क है खाना सिलेक्ट करना, खाना सेलेक्ट करना, क्योंकि पापा को होती है रोटी कढ़ाई चाय की तलब और हम तो कुछ भी खा लेते हैं। ये देखो जी, पापा की खुशियाँ यहाँ पर हैं, 20,000 में, 15,000 में, 12,000 में। पापा देखें नान, आपने ये आपने नान देखे लगे हुए। क्या पापा को जाते जाते ज़रा पाकिस्तानी टच हो जाए, क्योंकि हर रोज़ मैं इनको शाशले कबाब वो चीज़ें खिलाता हूँ, तो ये थोड़ा सा बोर हो गया उससे। पीना कोलाडा पीऊंगी। पीना कोलाडा भी? नहीं यार, हम वो बड़ा मजीतो जो पीते हैं। पीना कोलाडा मजीतो, क्या मजीतो सही है ना? मजीतो क्लासिक है, मुझे नहीं पता ये। आरिश आपका पियोगे बेबी? बेबी ओ दो इसको, देखा जो वो कह रहे हैं वही मंगवाओ। वाह भाई कबाब, फिर से फ्राइज, एक बार पहले खा लिए फ्राइज। पापा को रोटी मिल गई और रोटी देखो पापा, आपको रोटी और मेरी फेवरेट केचप ऑल टाइम। भाई उतना मज़ा आ रहा है खाने का। अब हमने मलाई है लैम्ब कड़ी और साथ में पुलाव। क्यों पापा, रोटी कैसी है, किस तरह खाना था? बहुत बेहतरीन काबली खाना है और यहाँ बैठ के ताशकंद में बहुत अच्छा म्यारी होटल है, म्यारी खाना है। वो भी मांग रहे, आरिश भी मांग रहे, आरिश को भी दे दो। अम्मी लेमन मिंट पी रही हैं। बहुत मजे का है और बहुत अच्छा खाना है। थैंक यू। एंड माय फेवरेट प्राइस। खाना एंजॉय करते हैं और व्लॉग को और इस सफ़र को इस टेबल पर इस जुम्मे की शाम को एंड करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि नेक्स्ट हम किस कंट्री का विज़िट करें और आपको उसकी शेयर कराएं। मेरे बेटे को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।